प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने ट्रिकी जीके में मुग़ल बादशाहों का क्रम वाला ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुग़ल बादशाह का ट्रिक, जैसे कि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उस हिस्ट्री या इतिहास के 3 पार्ट और 3 पार्ट में आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ ट्रिक्स को मैंने वीडियो के रूप में डाल दिया है, जिसमें आपका बौद्ध संगीति हो गया, उसके बाद से जैन संगीति का ट्रिक हमने डाल दिया है, उसके बाद से आपका जो प्राचीन इतिहास के प्रमुख वंश हैं उसको हमने डाल दिया है। उसके साथ साथ वैदिक काल में जो 4 वेद हैं और उस 4 वेद के उपवेद कौन कौन से हैं, उसको गाने वाला पुरोहित कौन है, क्या कहलाता है और उसका प्रवर्तक कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्राचीन इतिहास वाले ट्रिकी जीके में हमने डाल दिया है। आज मैं जो आपके सामने ट्रिक लाने जा रहा हूँ वो है आपका मुग़ल शासकों का क्रम। और ये आपकी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में हमने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर में कि इस टाइप के क्वेश्चन अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। मतलब विगत 2-3 सालों से मुग़ल बादशाहों का क्रम पूछ देगा या फिर राष्ट्रपति का क्रम पूछ देगा कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो 3-3 का पेयर बना करके इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आने शुरू हो गए हैं। तो अगर ये सारी जितने भी हमने ट्रिक दिया है, अगर इस ट्रिक को आप लोग याद करते हैं, रट डालते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक ट्रिक से संभावना ये है कि आपके 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक तैयार होने की संभावना बन जाती है। तो आज जो है वो मुग़ल बादशाहों का क्रम या मुग़ल शासकों का क्रम। अब जैसे कि मध्यकालीन इतिहास एक हिस्ट्री होता है और उसी मध्यकालीन इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट होते हैं और इस 2 पार्ट में आपका कौन कौन सा पार्ट हो गया, तो एक होता है आपका इसको दिल्ली सल्तनत न बोल करके इसको मध्यकालीन इतिहास के नाम से संबोधित करिए। इसको मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और ये जो मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं और 2 पार्ट में आपका एक होता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये हम लोग मध्यकालीन मेडवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। उसके बाद से जो दूसरा पार्ट होता है वो मुग़ल काल होता है, मुग़ल काल। और ये मुग़ल काल हमारा चलेगा 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। अब जो हम आपके सामने ट्रिक ले करके आ रहे हैं वो है मुग़ल शासकों का क्रम। तो हेडिंग के रूप में आप बना सकते हैं मुग़ल शासकों का क्रम। और इस मुग़ल शासकों के क्रम का जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपका भज सब्ज फादर माँ सबके लिए। ट्रिक में क्या हो गया, भज सब्ज फादर प्लस माँ सबके लिए। अब यहाँ पर ये हिंदी के रूप में आपका लिखा हुआ है भज सब्ज फादर माँ सबके लिए। अब इसमें क्या मुग़ल शासकों का क्रम आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक तरीके से ये आपका अधूरा ट्रिक है। जब इसका मैं पूरा ट्रिक लिखूंगा, इसका स्पेलिंग वर्जन लिखूंगा या इंग्लिश वर्जन लिखूंगा, तब जा कर के मुग़ल शासकों का नाम निकल करके बाहर आने लगेगा। अब जैसे भज की स्पेलिंग क्या होती है, तो भज की स्पेलिंग है BHAJ लिखा जा सकता है। सब्ज की स्पेलिंग SABJ लिखा जा सकता है, SABJ। फादर के लिए मैं F लिखा जा सकता है और प्लस है, यानी कि F के साथ ही किसको जोड़ना है, माँ को जोड़ना है। और सब की स्पेलिंग आपकी हो गई SAB। तो इस तरीके से भज की स्पेलिंग हो गई, सब्ज की स्पेलिंग हो गई, फादर के लिए F इंडिकेशन हो गया, माँ की स्पेलिंग MAA हो गया और सब की स्पेलिंग SAB हो गया। अब ये 15 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से
15 मुगल शासकों का नाम निकल करके आपके सामने बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगज़ेब, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम। बहुत सारे लड़के जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ या एक तरीके से क्लास में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो जब लड़कों को ये चीज़ मैं बताता हूँ कि बी फॉर, जब उन लोगों से मैं कहलवाता हूँ तो सारे लड़के औरंगजेब तक तो बहुत सही जाते हैं। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। और जैसे ही बी शुरू होता है लड़के कंफ्यूज होने लगते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लड़कों के मुंह से आवाज़ निकलती है बी फॉर बहादुर शाह जफ़र, जबकि बहादुर शाह जफ़र जो था वो अंतिम मुगल शासक हुआ था। अब देखते होंगे कि यहाँ भी बी आया है और लास्ट में भी बी आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम बहादुर शाह द्वितीय था। और बाद में यही शासक जफ़र उपनाम से शायरी लिखने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसे बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र के नाम से जाना गया। तो जब द्वितीय ये हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। जे फॉर जहांदरा शाह, एफ फॉर फर्रुख सियर, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर। अब ये ट्रिक अगर आपको स्पेलिंग याद रहेगा तो आप आसानी से ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर निकलता चला आएगा, क्योंकि आपके जो भी ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन आपका चारों एक ही नाम से या एक ही अल्फ़ाबेटिकल से नहीं होगा। तो अगर ये याद रहेगा तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो एफ फॉर फर्रुख सियर, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर, एस फॉर शाह आलम द्वितीय, ए फॉर अकबर द्वितीय और बी फॉर बहादुर शाह जफ़र। तो इस तरीके से ये 15 शासक मिल करके 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत पर अपना शासन जमाए रखे। इसमें ये जो आपके यहाँ से हैं औरंगजेब से लेकर के अकबर तक, ये 4 शासक मिल करके लगभग 151 वर्षों तक भारत पर शासन किए। और उसके बाद से औरंगजेब के बाद आपके ये जितने शासक हुए ये आपका एक तरीके से लापरवाह शासक थे, अय्याश शासक थे, अपने शासन के प्रति काफ़ी लापरवाही बरतते थे, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के बाद से जो मुग़ल का उत्तरवर्ती काल जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे पतन की ओर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जब पतन की ओर बढ़ने लगा और इसी काल में अकबर के ही शासनकाल में आपका अंग्रेज़ों का भी आगमन हो चुका था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में की गई, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल होता है वो आपका 1556 से लेकर के 1605 के मध्य होता है। तो अकबर के शासनकाल में ही जब आपका अंग्रेज़ों का आगमन हो गया तो अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना। और औरंगजेब के बाद एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल बादशाह जो भी थे वो अपने शासन के प्रति ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, जो इनके पतन का मुख्य कारण बना। तो इस तरीके से ये 15 शासक और इन 15 शासकों का जो आपका व्याख्या है वो व्याख्या इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, जे फॉर जहांदरा शाह, एफ फॉर फर्रुख सियर,
M फॉर मोहम्मद शाह, A फॉर अहमद शाह, A फॉर आलमगीर, S फॉर शाह आलम द्वितीय, B फॉर A फॉर अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और B फॉर अंतिम शासक आपका हुआ था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, द्वितीय या जफर, जो मुगल वंश का आपका अंतिम शासक हुआ। और इसी मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के शासनकाल में आपका 1857 की क्रांति हुई थी। और इसी 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व किया था, और जब दिल्ली की ओर से इसने प्रतिनिधित्व किया तब अंग्रेज़ों ने इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में बर्मा म्यांमार में हो गई, और इसी को वहाँ पर बर्मा म्यांमार में ही बहादुर शाह जफर को दफना दिया गया। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल बादशाह का आपका काल बनता है वो बाबर से लेकर के आप औरंगजेब तक ही विशेष तौर पे इसकी कला संस्कृति को लेकर के देखिएगा। हालांकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूँगा तो उस हिस्ट्री में किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इन सारे मुग़ल शासकों के बारे में बता दूंगा। और ये जितने नालायक शासक थे इनके संबंध में केवल आपका उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आता है। और ये उपनाम में जैसे किसी को घृणित कायर कहा गया, किसी को रंगीला बादशाह कहा गया, किसी को लंपट मूर्ख कहा गया, तो इनकी उपाधि से ही आप समझ सकते हैं कि ये सभी शासक किस टाइप के शासक रहे होंगे। तो जब हिस्ट्री वगैरह का क्लास लेना शुरू करूंगा तो उस हिस्ट्री के क्लास में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेषकर आपका इनके युद्धों के बारे में, इनकी जो कला संस्कृति है उनके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।